नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। बड़ी खबर की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में अखिलेश ने किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं को लेकर कई वादे किए। घोषणा पत्र में कहा गया कि करोड़पति और वेतनभोगी एक समान टैक्स दें, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता। घोषणा पत्र में प्रस्ताव रखा गया कि 2.5 करोड़ की संपत्ति रखने वाले परिवारों की कुल संपत्ति पर 2% का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। घोषणा पत्र में ज्यादा अमीर लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का ब्रैकेट बनाना चाहिए। आगे कहा गया कि हर मेधावी छात्र को हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर स्टेडियम बनाए जाएंगे। अमीरी गरीबी की खाई इतनी पैदा हो गई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि एक डॉक्यूमेंट हो। हमारे क्या लक्ष्य है, हमारा क्या विज़न है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता को क्या दिशा दिखाएं, हमारी दल के विचारधारा के क्या सुझाव हों, उनको लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए। और जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान दिया हमें, जिस संविधान से हमें हक मिलता है, जिस संविधान से हमें सम्मान मिलता है, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। इसीलिए ये कागज, ये किताब सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। तो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। उनसे बात करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मायनों में आप मानते हैं कि ये घोषणा पत्र बेहतर है, जनता इसकी ओर आकृष्ट होगी? देखिए, आपने उसमें एक शब्द सुना होगा, उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास। और जो काम हमने पहले किए हैं, जिसको आपने देखा भी हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे मेट्रो हो, या चाहे समाजवादी पेंशन हो, आज उन्होंने उसको बढ़ा के 3,000 देने की बात की है। तो ज्यादातर हमने वो दूरी को कम करने की कोशिश की है कि जो गरीबी अमीरी के बीच में दूरी बन गई है, कैसे आप उसको दूरी कम करेंगे और आप आम आदमी की बात कैसे करेंगे, अपनी योजनाओं को आम आदमी तक कैसे ले जाएंगे। तो जो हमारी योजनाएं, जो हमने पहले काम किए थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ काम हमने जो करके दिए हैं समाज के अंदर में, आज भी उनका आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसका उद्घाटन तो करती है लेकिन काम पूरा नहीं करती है। जो काम, जिस तरह का डेवलपमेंट हमने पहले किया था, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे मेट्रो हमने बनाई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हो, चाहे हमने जो 52 डिस्ट्रिक्ट हो उनको 4 लाइन से जोड़ा हो, वो सब, वो जो छूट गए उनको भी पूरा करेंगे। गांव गांव तक इस चीजों को जोड़ना है और गांव के हर आम व्यक्ति, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, उस तक लाभ पहुंचे और किसानों का कर्जा संपूर्ण माफ हो। तो किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान हमेशा परेशानियों में रहता है। सरकारें वादे तो करती, पूरा नहीं करती। हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। हमने पिछले 5 सालों में काम करके दिखाया था कि जो हमने, चाहे लैपटॉप का वादा हुआ किया हो, हमने पूरा किया था। तो हम जो वादे करते हैं जनता के साथ में, वादा पूरा करते हैं। तो हमने अभी फिर वही, आपने देखा होगा मेरे घोषणा पत्र में, फिर हमने जिक्र किया है कि जो हमने काम किया था उसी काम को आगे बढ़ाएंगे और आम जनता तक ले जाएंगे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, हमारे साथ आप बने रहिए फोन लाइन पर। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, सपा ने बिना माहौल बनाए अपना घोषणा पत्र जारी किया, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? जी नहीं, देखिए, मैं तो जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तब भी मैंने कहा था कि घोषणा पत्र सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत समझदार लोग घोषणा पत्र के काम लगाए जाते हैं और वो तमाम अच्छी चीजों को एक साथ संकलित करके एक घोषणा पत्र की शक्ल देते हैं। अभी तक जितने भी देश में चुनाव हुए, उसमें सारे घोषणा पत्रों को अगर आप देख लें एक बार फिर से, तो आप पाएंगे कि सारे घोषणा पत्र अच्छे थे। मसला है घोषणा पत्र का नहीं, मसला है क्रियान्वयन का।
हिंदुस्तान में जो मूल समस्या है वो ये कि नीतियां खराब नहीं, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, क्रियान्वयन की। जमीन पर ग्राउंड जीरो पर जब वो चीजें उतरती हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है। कहीं डिले इतना हो जाता है कि चीजें प्रभावी नहीं रहती, कहीं उनमें भ्रष्टाचार हो जाता है, कहीं उसमें शेप बदल जाती है चीजों की। तो बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं सपा की घोषणा पत्र को भी मैंने बहुत ध्यान से देखा। एक चीज ऐड करूंगा इसमें, एक चीज अमिताभ जी ऐड करूंगा कि आपने देखा होगा कि जब हम घोषणा पत्र 2012 में जो दिया था, हमने उसको 5 साल पूरा किया। हमने लैपटॉप की बात की तो हमने बांटे, हमने एक्सप्रेस वे की बात की तो हमने किया, हमने मेट्रो की बात की तो हमने किया, हमने बेरोजगारी भत्ते की बात की तो हमने किया। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमने 2012 में हमने जो मैनिफेस्टो दिया था जनता को, 5 साल में हमने वो जनता के साथ अपने वादे पूरे किए। दूसरी पार्टी नहीं करती, उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है, जैसे बीजेपी नहीं करती। बीजेपी ने 2014 में कुछ बोला था, अभी तक एक चीज में से वादा पूरा नहीं हुआ। अनुराग रुकना होगा। आपने कुछ सवाल उठाए, उनका उत्तर ले लीजिए। मैंने अगर ये बात कही तो उसके पीछे 1000 तर्क मेरे जहन में है, तब मैंने ये बोला। आपने कहा दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी हम कैसे ले लें, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी पार्टी पर ही 2-3 बिंदु रखता हूं। पहली चीज, एक वादा था कि किसानों का कर्ज माफ होगा, ठीक, ये घोषणा पत्र का वादा। और जब एग्जीक्यूशन में आया तो बाबू ने ऐसी नीति बना दी शर्तें लागू करके कि वो पता लगा कि साहब एक सरकारी सहकारी बैंक से इतना लोन लिया होगा, इतना चुकाया होगा, इतना नहीं चुका, तब वो केवल माफ होगा, अन्यथा नहीं। तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो घट के बहुत कम हो गया तत्काल प्रभाव से। उत्तर प्रदेश में बैंकों को अपने यहाँ नोटिस लगाना पड़ा बाहर कि भाई हमारे यहाँ बैंक कर्ज माफी वाला मसला नहीं है। एक दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, ये क्रियान्वयन की समस्याएं हैं और ये हर सरकार में रही। दूसरा उदाहरण देता हूं, टेबलेट और लैपटॉप दोनों बांटने की बात थी। हर साल इंटर पास करने वालों को लैपटॉप मिलना था और हाई स्कूल पास करने वालों को टेबलेट मिलना था। टेबलेट बटा ही नहीं, पता नहीं बाबू ने क्या कर दिया। और लैपटॉप भी हम 5 साल लगातार नहीं बांट पाए, क्योंकि 5 साल लगातार बांटते तो 25 लाख गुणे 5, 1.25 करोड़ लोग बच्चों को लैपटॉप मिलता। ठीक, मुझे याद नहीं आप कितने मेरे ख्याल से 30 लाख के आसपास बांट पाए होंगे, अधिकतम जो बचा होगा। नहीं, लेकिन अमिताभ जी हमने उसमें ऐड कर रहा हूँ जानकारी। हमने बोला था कि वो बच्चे जो घोषणा पत्र याद है, मुझे घोषणा पत्र बताएंगे आप? नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी अमिताभ जी घोषणा पत्र में करती है तो जो करती है वो करके भी दिखाती है। मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा की थी, उनमें से कोई पूरा हुआ तो बताइए। इसीलिए उठाए, काला धन लाने की बात की थी, अगर लेके आए तो बताइए। अरे रुकिए भाई, ठीक है, वो बहस आप करिएगा, ठीक है, अभी बात दूसरी हो रही है, वो आप बीजेपी पर करिएगा, उसको पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बीजेपी मिलेगी तो उससे पूछेगा, है ना, बीजेपी मिले तो उससे पूछेगा। तो मैं ये कह रहा था कि मूल प्रश्न है क्रियान्वयन। घोषणा पत्र सबके अच्छे होते हैं, स्वाभाविक है, क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए। जिस रूप में जनता से जो वादा हो, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उसी रूप में वो पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव में जनता के सामने वादा किसी और रूप में हो, जब उसका क्रियान्वयन आए तो पता लगे उसमें से 80% जनता घट गई। अमिताभ जी, साथ ही राम गोपाल जो कि समाजवादी पार्टी की हर चीज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, घोषणा पत्र में उनकी कहीं कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई क्या? नहीं, मैं राम गोपाल जी की बात अभी नहीं करूंगा। मैं एक घोषणा पत्र पर एक उदाहरण दे दूं। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता पर इलेक्शन में कहा गया कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको 1000 रुपया महीना मिलेगा। ठीक, बिल्कुल। जब उसकी पॉलिसी बनी, अनुराग भदौरिया को याद होगा, नहीं याद होगा तो तब उसकी जांच कर लेंगे। जब उसकी पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई तो उन्होंने उसमें एज लिमिट को इतना कन्फाइंड कर दिया, दायरा इतना छोटा कर दिया कि वो जो उसके जो लाभार्थी थे वो घट के बहुत बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गए। इससे दिक्कत आती है और ये बात हर सरकार पर लागू रही, हर समय लागू रही।
अन्यथा एक भी घोषणा पत्र अगर किसी भी सरकार का 52 से लेकर आज तक पूरा 68 लागू हो गया होता तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाती है ना। इसलिए इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि घोषणाएं जिस रूप में हो वो लागू होनी चाहिए। मेरा मानना इतना सा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि समाजवादी लोग जो घोषणा करते हैं, जो वादे करते हैं घोषणा पत्र में या अपने विजन डॉक्यूमेंट में, वो करके दिखाते हैं, ये तो आप मानेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछोगे तो भाई आप बोल रहे थे 15 लाख रुपए आएंगे तो हमें तो 1,000 रुपए भी नहीं दिखता हुआ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि पूरे मोहल्ले को लड्डू खिलाऊंगा, ठीक, तो लैपटॉप पहुंचाया बच्चों तक। उन्होंने बोला हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो बना के दिखाया, मेट्रो बनाएंगे तो बना के दिखाया। महिलाओं को अगर वोट पूरे मोहल्ले को लड्डू खिलाने के नाम पर लिया गया तो वोट के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अब केवल 20 लोगों को लड्डू मिलेगा। अच्छे दिन लेके आएंगे, गरीबों को तो अच्छे दिन लेके आए। हमने कर्जा माफ किया, बीजेपी ने तो बोला था कर्जा माफ करेंगे तो 1 पैसा। ठीक है अमिताभ जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हम आगे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।